हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं। पिछली क्लास में हमने एक चर का द्विघाती समीकरण का इंट्रोडक्शन देखा, वर्ग समीकरण या द्विघाती समीकरण को पहचानने का तरीका सीखा। हमने दूसरे प्रश्नावली में ये सीखा कि गुणनखंड से कैसे हम मूलों को ज्ञात कर पाते हैं और उसके तरीके को बताया, या मूल दिए हैं तो वर्ग समीकरण कैसे बनाए जाते हैं। इन बातों पर हमने चर्चा की। आज हम तीसरे प्रश्नावली की तरफ चलेंगे। ये हमारा अनुप्रयोग है, वर्ग समीकरण के अनुप्रयोग कह सकते हैं, और अनुप्रयोग के तौर पर हम शब्दों के रूप में प्रश्न दिए रहेंगे और इन प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो एक विधि है, हमने गुणनखंड सीखा, पिछले कक्षा में गुणनखंड सीखा और पिछले 8वीं 9वीं से हम इस गुणनखंड को सीखते आ रहे हैं, मध्य पद को जोड़ना। अब जो वर्ग समीकरण को या द्विघाती बहुपद रूपी जो वर्ग समीकरण होता है, उस समीकरण को हल करने की एक अन्य विधि आज हम सीखेंगे, पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इस मेथड को हम सीखेंगे। इसमें कुछ बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले पहला स्टेप, मैं आपको पूर्ण वर्ग विधि इसके लिए सबसे पहले संख्या हमेशा दाईं ओर होनी चाहिए। जो भी नंबर दिया रहेगा हमको, जैसे 3x² + 4x + 5 जो भी है = 0, तो उसे राइट साइड में नंबर को हम ट्रांसफर करें। सेकंड जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, जो लेफ्ट में जो बचेंगे, जो x रूपी चर, x² और x रूपी जो चर बचेंगे, उनको हमें a + b या a - b के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। a + b या a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम ऐसे गुणा या भाग करेंगे ताकि उसमें उसके मान में कोई परिवर्तन भी ना हो और यह पूर्ण वर्ग के रूप में बन जाए। फिर इसके बाद, क्योंकि वर्ग समीकरण में कोई भी चर के 2 मान आते हैं, क्यूब रहेगा तो 3 मान आएंगे, घन रहेगा तो 3, वर्ग रहेगा तो 2, और एक चर रहेगा तो एक ही मान आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ग समीकरण के 2 मान होंगे, एक धन चिन्ह लेना पड़ेगा और एक ऋण चिन्ह, और हमारा क्या होगा, प्रश्न हल हो जाएगा। तो मुख्य 2 बातों को हमें ध्यान रखना है। पहला तो संख्या को दाईं ओर करना है हमें, और दूसरा a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में बदलना है। तो हम सबसे पहले चलते हैं इस पूर्ण वर्ग विधि को हल करने का तरीका। इन 2 बिंदुओं को हमें जरूर याद रखना है, और यदि हम ये याद रखते हैं तो आसानी से हम इसे हल कर सकते हैं। देखते हैं प्रश्न की ओर चल रहा हूं। x² प्लस -7x + 3 = 0। तो हमारा पहला बात था कि संख्या को दाईं ओर करना। तो हम क्या करें, 2x² - 7x = 3। दूसरी सावधानी मैं नहीं बता पाया कि x² का कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। पहला महत्वपूर्ण, यहाँ पर x² का क्या है, गुणांक है। वो कितना है, 2 है। तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो 2 का भाग करेंगे, 2 रहेगा तो 2 का भाग, 3 रहेगा तो 3 का भाग, जो संख्या रहेगी उसका भाग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x² - 7/2x = -3/2। मैंने 2 का भाग दिया दोनों पक्षों में। अब हमें इस ओर को, यहां पर याद रखिए x के सामने अगर जो चिन्ह रहेगा तो समझ लेंगे हम कि a - b का होल स्क्वायर होने वाला है। यदि धन रहेगा तो a + b का होल स्क्वायर। तो देखो कैसे जोड़ते हैं, a² - 2a। देखिए x तो हमेशा रहेगा,
अब यहाँ पर हमेशा 2x तो लिखना ही लिखना है, आपको हर सवाल में 2x लिखना है। अब हमें क्या करना है, मैं इसमें किसका गुणा करूं कि ये 7/2 हो जाए। तो हमने किया 7 तो लिख दिया और बटे में मैंने 4 कर दिया। क्यों 4 किया, क्योंकि 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 तो बटे में 2 आएगा, तो 7/2 हो गया। तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर से मैं कहूंगा, फिर से देखेंगे, ये हमेशा 2x को लिखना ही लिखना है। अब इसको हमें देखना है हम क्या करें कि यही मान फिर से आ जाए। तो मैंने देखा 7 तो मैंने 7 लिख दिया और बटे में 2 लिखता, लेकिन 1 2 और लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 तो 2 से 1 तो 2 कटेगा, तो 7/2 बचा। फिर प्लस गणित बोलता है, तो हमने किसका गुणा किया, 7/4 का, तो उस 7/4 का वर्ग कर देना है। अर्थात हमने इस पक्ष में 7/4 के वर्ग को जोड़ा है। तो गणित बोलता है जो भी करना है वो दोनों पक्षों में करो। तो मैंने इधर भी 7/4 के वर्ग को जोड़ दिया। अब कुछ नहीं, देखिए ये फॉर्मूला दिख रहा है, a² - 2ab + b का स्क्वायर। ये हो गया a - b, b मतलब 7/4 का होल स्क्वायर। अब इधर हल किया हमने, -3/2, 7 का वर्ग होगा 49 और 4 का हो जाएगा 16। अब हम क्या करेंगे, इसे लेसा ले लेंगे। 16 है, 2 8 16, 8 बार आया, 8 का 3 से गुना करेंगे तो 8 दिया 24 धन 49, तो खाली था। x - 7/4 का स्क्वायर, ये घटा तो क्या हो गया हमारा, x - 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25/16। ये हो जाएगा x - 7/4, वहां हो जाएगा ±√25/16। धन ऋण हो जाता है, जब वर्ग लगाते हैं तो 2 मान प्राप्त होते हैं। अब हो जाएगा 5/4 प्लस माइनस। अब यहाँ पर हमें 2 चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, ये 2 चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, तो x - 7/4 इज इक्वल टू प्लस 5/4। तो हम बोलेंगे धन चिन्ह लेने पर हमने क्या किया है, धन 5 बस को लिया है। तो हम इसको हल करते हैं, x = 5/4, ऋण है उधर जाएगा तो धन 7/4, एलसीएम आएगा 4, 5 धन 7, x = 12/4, 4 दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, धन चिन्ह में 3। फिर हम कहेंगे ऋण चिन्ह लेने पर इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या किया, x - 7/4 इज इक्वल टू ऋण 5/4, तो x इज इक्वल टू ऋण 5/4 धन 7/4। फिर से हमने लेसा लिया 4 और लिया -5 धन 7, तो हो जाएगा 2/4 और 2 एकम 2 दूनी, तो ये आया x की वैल्यू 1/2। तो ये थी हमारी पूर्ण वर्ग विधि। हमें सबसे पहले इसमें सावधानी ये रखना है, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात कि x² का गुणांक नहीं होना चाहिए। पहला काम संख्या पक्षांतर करना है, दूसरा काम x² का गुणांक नहीं होना चाहिए, तीसरा काम हमें इसे सूत्र के रूप में परिवर्तित करना है। ये 3 काम हो जाएंगे और ये बाकी कैलकुलेशन बाकी सेम टू सेम रहेगा। यदि आप देख लीजिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें या मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए, मैं एक और सवाल इसके लिए बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये है हमारा नेक्स्ट सवाल। अभी ये कोई समीकरण के रूप में नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इसको समीकरण के रूप में बनाएंगे, फिर इसको हम पूर्ण विधि के रूप में हल करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि। सबसे पहले ये है √6 + √6 + √6
प्लस √6 एंड सो ऑन, ये अनंत तक जा रहा है, लास्ट तक जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, अनंत तक। अर्थात मैंने इस पूरे को क्या कह दिया, x मान लिया, माना कि x बराबर पूरा। अब जब देखिए, जब मैंने इसको पूरे को मान लिया, इतना भी देखूंगा तो √6 धन √6 धन √6 धन √6, इतना को भी लिखूंगा तो पूरा ये एंड सो ऑन अनंत तक प्रसार होते जा रहा है। तो मैंने क्या किया, x बराबर √6, और जब मैंने इसको छुपाया तो भी मुझे किसके बराबर दिखाई पड़ रहा है, x के बराबर दिखाई पड़ रहा है पूरा वैल्यू। तो मैं इस पूरे मान को, क्योंकि इन्फिनिटिव अनंत तक है, इसलिए मैंने इसको x माना है यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, पूरा को x लिख दिया। तो अब हम इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग किया तो x² हो गया 6 प्लस x। फिर मैंने बताया था x² - x 6, संख्या कभी भी दाईं ओर होनी चाहिए। दूसरी सावधानी ये बताया था x² का गुणांक नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास कोई गुणांक नहीं है, तो हमें ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब वही काम करेंगे, a² - 2a, मैंने बताया था ये 2x तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए मैं क्या करूं कि केवल x आ जाए, ये 2 को हटाना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा तो 2 का भाग देना पड़ेगा। अर्थात मैंने 1/2 का गुणा किया तो a² - 2, तो अभी बताया था मैंने, जिसका गुणा करते हैं उसी का ही वर्ग करके जोड़ देते हैं। और गणित बोलता है जो भी काम करना है वो दोनों पक्षों में कीजिए, तो हमने दोनों पक्षों में कर दिया। कार्यक्रम समाप्त होता है, a² - 2ab + b², तो a - b का होल स्क्वायर, x - 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 6 धन 1/4 वर्ग कर दिया। मैंने इसका वर्ग किया, 6 4 एकम 4, 6 चौक 24 धन 1 एकम 1, x - 1/2 का होल स्क्वायर बराबर, अब देखेंगे 25 हो गया, x - 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 25/4, तो x - 1/2 बराबर प्लस माइनस √2 25/4, तो प्लस माइनस 5/2, x - 1/2। जैसे मैंने बताया था आपको, दो चिन्ह लेंगे, एक धन चिन्ह और एक ऋण चिन्ह लेने पर, तो x धन 5/2, ये ऋण उधर जाएगा तो धन 1/2, और यहाँ पर x बराबर ऋण 5/2, ऋण उधर जाएगा धन 1/2, इसका एलसीएम लिया 2, 5 धन 1, 6/2, 2 तिया, x कितना आया 3, और यहाँ पर लिया 2 10 आया ऋण 5 धन 1, x ऋण 4/2, 2 दूनी x -2। तो ये था हमारा पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का तरीका। आपको दिखाई पड़ रहा है, मैंने 2 सवाल बताया है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, और बहुत ही सरल विधि है, और इस विधि का उपयोग भविष्य में आप 12वीं कक्षाओं में भी जाएंगे तो समाकलन अगर गणित लेते हैं तो गणित में इसका बहुत ही भरपूर प्रयोग दिखाई पड़ेगा आपको। अब हम इस, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको पूर्ण वर्ग विधि समझ में आ गई होगी। आगे के जो प्रश्न है, यदि आपको पूर्ण वर्ग विधि कहे तभी आप पूर्ण वर्ग विधि से बनाएं, अन्यथा केवल हल करने की बात आए तो आप स्वतंत्र रहेंगे, आप किसी भी विधि से सवालों को हल कर सकेंगे। तो मैं प्रश्नावली में, पहले प्रश्नावली में लगभग 6 प्रश्न है, जिसमें से मैंने 2 वैरायटी बता दी है, उस प्रश्नावली का तो नहीं, एग्जांपल्स के बताए हैं मैंने, लेकिन मैंने 6 प्रश्नों को आप पर डाला है और आप उसको हल करके देखें। इन केस आपसे नहीं बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं अब दूसरे सवाल की ओर, मतलब अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूं। प्रश्नावली में आपको ऐसे ही 7 धन √7 धन √7 दिखाई पड़ेगा, तो आप भी इसे माना कि करके x ले लेंगे, तो ये 7 धन x होगा, फिर वर्ग करके 7 के जगह में 6 है वैसे 7, तो आप मेथड को अप्लाई करके उसे हल कर सकते हैं। तो हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं।
दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। देखिए क्रमागत का क्या माना, कंटिन्यू नंबर 1 2 3 4 5 6 ये होता है क्रमागत संख्या। यहाँ पर क्रमागत संख्या दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो माना कि क्रमागत प्राकृत संख्या x तथा x+1 है। तो प्रश्नानुसार क्रमागत प्राकृत संख्या x और x था, जैसे 1 था तो 1 में 1 धन 1, फिर 1 धन 1 धन 1, ये होता है प्राकृत क्रमागत संख्या। तो वर्गों का योग, तो हमने वर्ग किया और योग कर दिया, इतना कहा बराबर 85 है, तो हमने भी लिख दिया। होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 85। सबको एक तरफ ला लेंगे, x स्क्वायर धन x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 85 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। सभी दो से भाग जा रहे हैं तो हम दे देते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 चौक और दूनी। अब हमें गुणनखंड, वैसे गुणनखंड से हल करूंगा क्योंकि मुझे कोई भी विधि नहीं बोला तो मैं गुणनखंड से करूंगा। मुझे पूर्ण वर्ग तो थोड़ा बड़ा लग रहा है सरल किंतु बड़ा लग रहा है, तो मैं इसे क्या करूंगा गुणनखंड विधि से हल कर दूंगा। तो हम चलेंगे 42 से कम 42, एक को ऐसा तोड़ना है कि 42 है और जोड़ने घटाने पर एक का एक ही आ जाए। तो 7 छक्के 42 ऋण 7x धन 6x, तो धन 7x ऋण 6x जैसे भी तोड़ सकते हैं हम। तो हम तोड़ने के लिए चलते हैं x स्क्वायर धन 7x ऋण 6x ऋण 42 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 7x जोड़ी बनाया हमने, ऋण कॉमन निकल गया 6x धन 42 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आया तो x प्लस 7 और माइनस 6 कॉमन आया तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। पूरे में x प्लस 7 कॉमन है तो क्या बचा x प्लस 7 और ये हुआ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तुलना करेंगे x प्लस 6 बराबर 0। मूल निकालने के लिए x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू माइनस 7 और x इज इक्वल टू 6। क्योंकि प्राकृत संख्या बोल रहा है तो ये माइनस है, तो इसलिए इसे हम क्या करें ऋणात्मक को हमको अमान में लेना पड़ेगा। अतः संख्या में क्या प्राप्त हुई, x बराबर 6 प्राप्त हुई। तो बताएंगे अतः संख्या हमने क्या क्या माना था, x और x+1, तो x था 6 और ये हो गया 6 धन 1 बराबर 7। तो ये हो गए हमारे दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या और इसका क्या होगा, ये उत्तर होगा। अगर हम उत्तर की जांच करना चाहें तो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बोला तो 6 का स्क्वायर धन 7 का स्क्वायर हम कर लेते हैं, 6 छक्के 36 और 37 49, आप जोड़ के देख लीजिए 85 आता है। तो ये हमारे उत्तर की जांच भी हो गई। तो ये था हमारा प्रश्न, और ऐसे प्रश्न ही 6 नंबर के लिए बोर्ड हमें पूछता है। तो ये बहुत ही सरल है। आगे के वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको केवल वर्ग समीकरण बना के दूंगा। आप अपने इच्छा अनुसार, चाहे वह गुणनखंड विधि हो चाहे आप पूर्ण वर्ग विधि हो, एक विधि से आप प्रश्न को हल करेंगे और अपने मनचाहे विधि से हल करके उसका उत्तर को प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जब हम आपको बताएंगे इस प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ेंगे, तो आप अच्छे से पूर्ण वर्ग विधि को समझिए। अगर इस बीच में कोई परेशानी है तो मुझे मैसेज कीजिए, कॉल, किंतु प्लीज आप लोग वीडियो देखिए। व्यू से समझ में आ जाता है कि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, और आग लगती तभी कुआं खोलते हैं और पेपर के समय आप लोग हमें कॉल करते हैं। तो बेटा पहले से आप लोग तैयारी करें, पहले से आज का काम आज ही करें। आज हम वीडियो देख रहे हैं तो इसका जो भी डाउट है आज ही पूछ डालें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप समझदार हैं, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।